हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे इस वीडियो में। और इस क्विज़ में स्टैटिक कंसेप्ट के साथ साथ लेटेस्ट करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, हमारे लेक्चरर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया। इसमें कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल और कुछ थोड़े एडवांस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बिना किसी डिले के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन फैक्टर इनकम। कौन सा मेथड है बताइए? आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या कैपिटल फॉर्मेशन मेथड? तो ये है इनकम मेथड। इनकम मेथड में ना प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम को ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे वेजेस हो गए, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गए। तो याद क्या रखना है, इनकम मेथड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी से। ये क्वेश्चन आप रीड करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। क्या पूछ रहे हैं इसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल? पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे, सब्सिडीज ऑन फूड आइटम्स। तो क्या होगा? सी ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे। तो इसमें जो हमारी ए और बी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ सैलरीज, मतलब सैलरीज, और बी ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। ये किसके एग्जाम्पल है ये भी साथ में सुनिए, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल वो क्या है? सी ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करता है या लॉन्ग टर्म कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन एक कैपिटल एसेट क्रिएट करता है। ठीक है, जबकि सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। साथ साथ में अब मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बाकी ऑप्शंस की वो भी ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरली कौन कंडक्ट करता है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कौन कंडक्ट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? बी ऑप्शन। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और ओवरऑल मॉनेटरी कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। क्या होगा? करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन सी, ये हमारी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करंट अकाउंट में मेनली गुड्स, सर्विसेज, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है करंट अकाउंट में? मेनली गुड्स, सर्विसेज, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मेन रीज़न क्या होता है? क्या होगा इसका मेन रीज़न? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई या फिर फॉल इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगी राइज इन इनपुट कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि जब रॉ मटेरियल्स, वेजेस, फ्यूल या अदर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होते हैं ना, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है? कॉस्ट पुश क्या है? कॉस्ट इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन मेजर डायमेंशन को मेज़र करता है? ऑप्शंस क्या है, अब वो रीड करिए। ऑप्शन ए है इनकम, बी हेल्थ, सी एजुकेशन और डी ऑप्शन मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या समझा कि HDI का कौन सा डिमेंशन नहीं है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन में ना जो नोट वर्ड है ना, इसको ध्यान से ज़रूर क्वेश्चन को रीड आउट करना। कई बार ये होता है कि हम नोट नहीं ध्यान रखते और जल्दबाजी में जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिखी उसी को मार्क कर देते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा कि HDI के मेजर डायमेंशन को कौन मेज़र नहीं करता। ऑप्शन नंबर आप A, B, C और तीनों देखिए, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीनों डायमेंशन हैं HDI के। और फोर्थ ऑप्शन जो है आपकी वो है मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये हमारा डायमेंशन नहीं है HDI का। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया आर पॉपुलरली नोन एज। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो सबको आता होगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से, एक वीडियो हमारे चैनल पे है उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से की है। ठीक है, तो पहले आप इसकी सारी ऑप्शंस पढ़ो। क्या है? प्लानिंग रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब LPG, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, हमने पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में बात ही LPG की है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो ठीक है। 91 रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी को मोर कम्पिटिटिव और मार्केट ओरिएंटेड बनाना था। आप अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट इज़ कैलकुलेटेड एज। प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा B, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मूला याद रखिए इसका क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो हो इसका मतलब गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट इंटायरली पास्ट डेट के इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वलेंट है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डायरेक्टली इम्प्रूव लॉन्ग रन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा उन्होंने कि लॉन्ग रन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्प्रूव करने वाला मेजर फैक्टर क्या है? क्या है? ऑप्शंस देखते हैं अब। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन, वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स, इंक्रीज इन MSP, इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन A, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन। ठीक है, क्या है ये? बेटर सीड्स, इरिगेशन, मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। CRR की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिटेंशन रेशो, कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो। बहुत इजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे 2025 to 26, India's real GDP growth is projected to be in the range of। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट में से तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब इससे जो 11th क्वेश्चन से हमारे स्टार्ट होंगे ना, 20 तक ही हमारे सारे करंट इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में फाइनेंशियल ईयर 2027 होगा कि रियल GDP ग्रोथ के लिए 6.8 to 7.2% का रेंज प्रोजेक्ट किया गया।
किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 6.8 to 7.2%। करंट अफेयर्स में ना नंबर्स को केयरफुली रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे होगा, बार बार रिपीट करने से। एक बार सुनने से या एक बार पढ़ने से ये नहीं होगा, ये इसको बार बार आपको रिपीट करना होगा, चाहे आप वीडियो को बार बार सुनो चाहे खुद से रिपीट करो। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, इन द यूनियन बजट 2026-27 द प्रपोज्ड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इज। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यूनियन बजट जो है 2026-27 में प्रोपोज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना था 12.2 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो रिमेंबर पब्लिक कैपेक्स 2026-27 कितना है 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू स्टेट आर एस्टिमेटेड एट। तो इसमें क्या है, क्या होगा इसका आंसर? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए स्टेट को फाइनेंस कमीशन ग्रांट के फॉर्म में कितनी अमाउंट प्रोवाइड की गई? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.40 लाख करोड़। ये सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फिगर है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर डाटा इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1.40 लाख करोड़। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई 2026 वाज अप्रॉक्सीमेटली कितना था? इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारी ऑप्शन नंबर सी 4.45%। ठीक है, मतलब CPI इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी के लिए पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। ठीक है, जुलाई 2026 में इंडिया की CPI बेस रिटेल इन्फ्लेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी, कितनी रिपोर्ट हुई? 4.45%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इन्फ्लेशन टारगेट अंडर इंडियाज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इज कितना है? 4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इंडिया की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क में CPI इन्फ्लेशन का सेंट्रल टारगेट क्या है? 4%। टारगेट के अराउंड टॉलरेंस बैंड 2% से 6% है, यानी 4% परसेंटेज पॉइंट है। ये RBI और मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है हमारा, इन अगस्त 2026 इंडिया सॉवरेन रेटिंग वाज रीअफर्म्ड एट BBB विद स्टेबल आउटलुक बाय विच एजेंसी। मतलब अगस्त 2026 में इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को BBB विद स्टेबल आउटलुक किस एजेंसी ने रीअफर्म किया? किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिच रेटिंग्स। ठीक है, करंट अफेयर में रेटिंग एजेंसी और रेटिंग आउटलुक को पेयर में याद रखें इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI's फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन इज टू। क्या है? RBI के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव रुपी वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि RBI का ऑब्जेक्टिव जनरली रुपी को किसी एक फिक्स्ड लेवल पर परमानेंटली मेंटेन करना नहीं होता। फॉरेक्स इंटरवेंशन का इम्पोर्टेंट रोल एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को मैनेज करना है। ठीक है, अब कुछ 2-3 एडवांस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये थ्योरीज से हो गए। तो 18 क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, if the marginal propensity to consume MPC is 0.75 the simple expenditure multiplier is। क्या होगा इसका सिंपल मल्टीप्लायर? फॉर्मूला साइड पे लिखा हुआ है, इसे ध्यान से जरूर देखिए। K is equal to 1/1 minus MPC।
तो कैसे लगा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में 1 है ऊपर, 1/1 नीचे आ गया, माइनस MPC। MPC कितना है 0.75, और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/0.25 मतलब 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर C 4, ठीक है। अब चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। According to the traditional short-run Phillips curve, there is an inverse relationship between, साइड में डायग्राम ड्रॉ की हुई है, उसको भी जरूर देखें, ठीक है। ट्रेडिशनल शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व किस रिलेशनशिप को शो करती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल शॉर्ट रन फ्रेमवर्क में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप सुजेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी जनरली इन्फ्लेशन जब अप होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है, मतलब वाइस वर्सा इन द ट्रेडिशनल शॉर्ट रन इंटरप्रिटेशन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्या होगा 20th क्वेश्चन। persistent current account deficit can be financed other thing equals by, तो इसमें क्या पूछा है कि persistent current account deficit को other things equal कैसे फाइनेंस किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, नेट कैपिटल और फाइनेंशियल इनफ्लोज और रिजर्व ड्रॉ डाउन, ठीक है। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो उसको फाइनेंस करने के लिए फाइनेंशियल इनफ्लोज इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हर वीडियो में हम 20 MCQ ही करेंगे जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों इंक्लूड होंगे। तो इसमें जो मैं फिर बोलूँगी कि जो 11 से 20 क्वेश्चन तक थे, जो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट करिए, बार बार सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे इनमें से। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।